अंडरवर्ल्ड के कारण कैसे खत्म हो गया इस अभिनेत्री का करियर और क्या वियाग्रा लेने से हमारी परफॉर्मेंस में वाकई इंप्रूवमेंट होती है और बीफ एक्सपोर्ट के मामले में भारत विश्व में कौन से पायदान पर है और हमारा पड़ोसी देश में सरकार क्यों बच्चे पैदा करने के लिए दे रही है 23 लाख रुपए का लोन। जानेंगे इन सभी बातों के बारे में, इसीलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, सन 1990 के दशक में ममता कुलकर्णी का काफी नाम था। उन्होंने फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन उन्हें असली पहचान 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा से मिली। ममता का अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ नजदीकियां होने की बात भी सामने आई। इसके अलावा इंटरनेशनल ड्रग डीलर विक्की गोस्वामी से भी ममता के अफेयर की चर्चाएं रही थी। कुछ खबरों के अनुसार दोनों ने शादी भी की थी और दुबई में 10 साल तक साथ भी रहे। हालांकि ममता ने इन सब बातों को कभी स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड के साथ संपर्क में होने के कारण ही ममता को कई फिल्मों में लीड रोल दिया गया। उन्होंने अपने समय के सभी बड़े स्टार्स सलमान, शाहरुख, अक्षय, आमिर और संजय दत्त के साथ काम किया। एक मैगजीन कवर के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराने के कारण उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर खत्म होता गया। एक समय बॉलीवुड में सेक्स सिंबल के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली ममता अब एक साध्वी बनकर सन्यासियों वाली जिंदगी व्यतीत कर रही है। नंबर 2, संभोग करने से पहले अक्सर कई पुरुष घबरा जाते हैं और उनके मन में कई तरह के विचार घूमने लगते हैं कि क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और क्या वो अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएंगे। इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हुए कुछ लोग सीधे वियाग्रा टैबलेट खा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है कि क्या वियाग्रा टैबलेट से सच में फायदा होता है? क्या इससे किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? आपको बता दें कि वियाग्रा के नियमित इस्तेमाल से कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इससे आपकी पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है। वियाग्रा से आपकी उत्तेजना में इजाफा तो होता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप अपने मन से सभी प्रकार की शंकाओं और घबराहट को दूर निकाल दें। आप अपने पार्टनर की बॉडी पर फोकस करें, उसके साथ फोरप्ले में अधिक समय बिताएं। इन सबसे यकीनन आपको फायदा होगा। नंबर 3, भले ही हमारे देश में गौ माता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट के मामले में भारत पूरे विश्व में चौथे नंबर पर आता है। साल 2021 में भारत ने 1.3 मिलियन मीट्रिक टन बीफ को एक्सपोर्ट किया है। इस सूची में 2.72 मिलियन मीट्रिक टन के साथ ब्राजील पहले स्थान पर है, वहीं 1.42 मिलियन मीट्रिक टन के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा 3,60,000 मीट्रिक टन के साथ बांग्लादेश 10वें स्थान पर है। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस सूची में चीन और पाकिस्तान कौन से नंबर पर है, पर आपको बता दें कि 75,000 मीट्रिक टन बीफ एक्सपोर्ट के साथ पाकिस्तान चौथे नंबर पर है और वहीं चीन 20,000 मीट्रिक टन के साथ 21वें नंबर पर। इसका मतलब ये नहीं कि चीन में बीफ कम खाया जाता है, असल में यहाँ पर बीफ काफी मात्रा में खाया जाता है, इसीलिए एक्सपोर्ट के लिए देश के पास ज्यादा बीफ नहीं बचता है। नंबर 4, सोशल मीडिया ने कई ऐसे लोगों को स्टार बनाया है जिनके अंदर सच में टैलेंट है। प्रियंका मोंगिया भी एक ऐसी ही कलाकार है जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक के जरिए लोकप्रिय हुई। प्रियंका की क्यूटनेस और उनकी दिलकश अदाओं के चाहने वालों संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। केवल इंस्टाग्राम पर ही उनके 73 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। प्रियंका को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का शौक था। उन्होंने साल 2018 में पहली बार टिकटॉक ज्वाइन किया था, लेकिन 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाने के बाद सरकार द्वारा टिकटॉक को बैन कर दिया गया। परंतु प्रियंका मोंगिया ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी वीडियोस बनाना जारी रखा। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर प्रियंका की मौत की खबर भी वायरल हुई, तभी उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर लाइव आकर सच से पर्दा उठाया। फिलहाल प्रियंका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। प्रियंका का कहना है कि इतने चाहने वालों के कारण उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है। नंबर 5, आजकल हर जगह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। खेती बाड़ी से लेकर गायों के दूध निकालने तक हर जगह इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली। जर्मनी के एक गाय पालक के इस आधुनिक फार्म पर एक नजर डाली। यहाँ पर मौजूद सभी गायों पर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है। प्रत्येक गाय दिन में 2 बार दूध देती है। दूध दूहने के लिए ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम लगा हुआ है। गाय एक जगह आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ से मशीनों के जरिए उसका दूध निकाला जाता है। इस फार्म में साफ सफाई के लिए भी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही गायों को प्राकृतिक रूप से चरने के लिए खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है। गायों पर लगे ट्रांसमीटर की मदद से फार्म मालिक को सारी जानकारी मिलती है कि कौन सी गाय इस समय क्या कर रही है और किसने कितना दूध दिया है। फार्म के ऑनर का कहना है कि दूध के बिजनेस में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से कोई बुराई नहीं है। इसमें उनकी मेहनत और समय दोनों बचते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किस हीरोइन का फोटो आपको दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, दिव्यांग हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। कई लोगों को अपने कपड़े पहनने के लिए या फिर शर्ट का बटन बंद करने के लिए एक अन्य व्यक्ति की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब शर्ट में मैग्नेट वाले बटन लगने होते हैं। इससे दिव्यांग जनों को शर्ट के बटन बंद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये आइडिया बनाने वाले की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शायद इस व्यक्ति ने ये आइडिया फिल्म 3 इडियट्स से लिया होगा, जिसमें प्रोफेसर समय बचाने के लिए बटन की जगह वेलक्रो का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, इस वीडियो को देखने वाले युवाओं
ने कभी न कभी टिंडर तो चलाया ही होगा। ये एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप है जिसकी मदद से आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ही अपने लिए टिंडर पर लड़की ढूंढ पाए होंगे। ऐसे में आप स्टीफन पियरे टॉमलिन से सलाह ले सकते हैं, जिन्हें अब मिस्टर टिंडर भी कहा जाने लगा है। स्टीफन ने 2 साल में लगभग 14,600 लड़कियों से टिंडर की मदद से मुलाकात की। 2 साल तक रोजाना 20 लड़कियों से मुलाकात करने के बाद उन्हें मन मुताबिक पार्टनर मिली। स्टीफन ने टिंडर पर लड़की को इम्प्रेस करने की ट्रिक भी साझा की। उनका कहना है कि आप अपने प्रोफाइल पिक बेस्ट रखें, बायो को दमदार बनाएं और पी कार्ड्स में अधिक से अधिक एक्टिव रहें। यकीनन ऐसा करने से आपको भी टिंडर पर लड़कियां राइट स्वाइप करने लगेगी। नंबर 8, विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन अब बच्चे पैदा करने के लिए लोन दे रहा है। हाल ही में चीन ने ये घोषणा की है कि आर्थिक स्थिति के कारण जो माता पिता अपने बच्चे पैदा करने से पीछे हट रहे हैं, उन्हें चीन की सरकार 23 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराएगी। चीन में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सन 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी। इसके आबादी के कम होने के कारण 2016 में यहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी चालू कर दी गई। अब इसमें फिर से बदलाव कर 3 बच्चे पैदा करने की छूट दे दी गई है। असल में पिछले कुछ सालों के दौरान चीन में युवा आबादी लगातार कम हो रही है और इस देश की 1/4 आबादी 60 वर्ष से अधिक उम्र की है। ऐसे में देश की प्रगति और विकास के लिए चीन ने यह फैसला लिया। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।